सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव से चलाई जा रही लाइव और फिजिकल कक्षा में सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। डेमो पर रहेंगे खुद विजय सर और अन्य साधक साधिकाएं। करते हैं शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सीधे कर लें, दोनों पांव को मिला लें, हाथ अपनी सुविधा के अनुसार रख लें, कमर और रीढ़ सीधी, दोनों पांव को अधिक से अधिक आसन की ओर तानें, अधिक से अधिक प्रेशर बनाएं आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर करते जाएं 3 से 4 आवृत्तियां। प्रयास करें आपके घुटने आसन से ना उठें। घुटनों पर बहुत सुंदर प्रभाव। आएंगे वापस। एक बार दायां पांव आगे, एक बार बायां पांव आगे। करते जाएं। वापस हल्का सा विश्राम। अब अपने दाएं पांव को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और पंजे का रुख अपनी ओर। दूसरा पंजा आसन की ओर तना रहेगा। घुटने के दर्द के लिए बहुत सुंदर क्रिया। दोनों पंजों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ताने। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दूसरे पांव से। प्रयास करें आपका दूसरा घुटना आसन से ना उठे। घुटने पर आते हुए प्रेशर को महसूस करें। बहुत सुंदर। प्रयास करें आपका पाँव कम से कम हिले। वापस हल्का सा विश्राम। यही क्रिया करेंगे दोनों पाँव से। अपनी दोनों हथेलियों को मुट्ठी बनाकर या अपनी सुविधा के अनुसार घुटनों के नीचे रख लें और दोनों पाँव को आसन से थोड़ा ऊपर उठा दें। पंजों का रुख अपनी ओर। अधिक से अधिक पंजे अपनी ओर ताने। कमर और रीढ़ प्रयास पूर्वक सीधी। बंद आंखों में आते हुए प्रभाव को महसूस करें। आएंगे वापस। विश्राम ले लें, अपने पाँव को हिला डुला लें।
एक बार दायां पाँव अपने हिप से लगाएंगे, एक बार बायां पाँव करते जाएं। प्रयास करें हर बार आपके पाँव हिप से लगें। वापस यही क्रिया दोनों पाँव से एक साथ। आपके पेट का मोटापा कम होता हुआ बहुत सुंदर। आएंगे वापस। यहीं से करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पाँव को, एड़ियों को अपने शरीर के पास से पास ले आएं। कमर और रीढ़ प्रयास पूर्वक बिल्कुल सीधी, गर्दन आपकी सीधी, आंखें बंद। अब घुटनों को ऊपर नीचे करते जाएं। प्रयास करें आपके घुटने हर बार आसन के पास अधिक से अधिक जाएं। पद्मासन लगाने में सहायक क्रिया। एक बार रुकें, दोनों घुटनों का प्रेशर बनाएं आसन की ओर। आएंगे वापस, दोनों पाँव को खोल दें, विश्राम। अब यहीं से लगाएंगे पद्मासन, सुखासन। अपनी सुविधा के अनुसार लगा लें। पहले दायां पाँव मोड़कर नाभि की ओर, फिर बायां पाँव नाभि के नज़दीक से नज़दीक। कमर और रीढ़ सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। प्रयास करें पूरी साधना के दौरान आपकी आंखें बंद रहे। लंबे गहरे श्वास। शनै शनै अपने श्वास को बाहर करें। हल्का सा नाभि का संकोचन। कुछ पल रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास भरें। कुछ पल रुकें, दोहराते जाएं इन्हीं आवृत्तियों को। अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर केंद्रित कर दें। देखते जाएं आते जाते श्वासों को। अब करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। लंबा गहरा श्वास भरें। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता एवं आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए यहीं से करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को रीढ़ के पीछे ले जाकर क्लैंप कर ले। दोनों हथेलियां एक दूसरे से चिपकी हुई, कमर और रीढ़ बिल्कुल सीधी। लंबा गहरा श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से धीरे धीरे नीचे, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। अपनी नासिका या माथे को आसन पर लगाने का प्रयास। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। लिवर और पैनक्रियाज पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। थोड़ा रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें। दोनों पाँव को खोल दें, दोनों हाथ आगे। अपने दोनों पाँव को हिला डुला लें। अब यहीं से करेंगे कोण आसन का अभ्यास। बट जैसे हम कोण आसन करते हैं उसमें हम होल्ड करते हैं, इसमें हम होल्ड नहीं करेंगे। 4 से 5 बार ऊपर नीचे होंगे। स्थिति लें, दोनों हाथ पीछे, आगे से पंजे तने हुए मिले हुए। धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएं। इसी प्रकार धीरे धीरे नीचे लेके आएं। समझ में ना आए तो देख लें, दोहराते जाएं। बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएं, फिर धीरे धीरे वापस आएं। बहुत सुंदर। जब 4 से 5 बार आप कर लो तो वापस आ जाएं। आएंगे वापस, हल्का विश्राम। करेंगे कमर चक्र आसन। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोल दें। पंजे बाहर की ओर तने हुए, कमर और रीढ़ बिल्कुल सीधी।
दोनों हाथ घुटनों पर या घुटनों से आगे। अब एक बार दायां हाथ अपने बाएं पंजे की ओर लेके जाएं और बायां हाथ पीछे की ओर जाएगा आपकी कमर पर। दूसरी ओर करते जाएं। प्रयास करें हर बार आपका हाथ आपके पाँव के पंजे को छुए या उससे आगे जाए। माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। आपकी रीढ़ फ्लेक्सिबल बनती हुई, मोटापा कम होता हुआ करते जाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों पाँव को वापस ले आएं। विश्राम। अब यहीं से बैलेंस बनाएंगे। अपने पंजों पर बैठ जाएं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। प्रयास करें आपके घुटने आगे से मिले रहें। आंख खोलकर किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, अदरवाइज आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं इस क्रिया को। बहुत सुंदर। आपके पूरे शरीर में बहुत बढ़िया से ब्लड सर्कुलेट होता हुआ अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लेके जाएं। धीरे धीरे अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। हल्का विश्राम। यहीं से करेंगे ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर लेके जाएं, क्लैंप कर लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। श्वास भरकर ऊपर से ऊपर लेके जाएं अपने पूरे शरीर को। आपके पंजे भी उठ जाएंगे। आंख खोलकर किसी चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अधिक से अधिक ताने अपने पूरे शरीर को। आलस्य दूर होता हुआ हमारे पूरे शरीर की सभी नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई। बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए यह आसन मदद करता है। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को तानते हुए साइड से वापस लेके आएं। हल्का सा विश्राम।
दोनों हाथ पीछे विश्राम की स्थिति में, आंखें बंद। करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोल दें। दोनों हाथ शरीर के साथ। अपना दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे तानते हुए। अब दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में तानेंगे। ऊपर वाला हाथ अधिक से अधिक ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। श्वास भरकर करें इस क्रिया को। अब श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर झुकेंगे कमर से। एक चीज का ध्यान रखें कि हमारा शरीर आगे की ओर नहीं झुकेगा। अपनी ऊपर वाली भुजा को कान के साथ सटा के रखें या कान के पीछे रखें। नीचे वाला हाथ घुटने पर या घुटने से नीचे, पूर्ण स्थिति में नीचे एड़ी तक हमारा हाथ चला जाता है। अपने नीचे वाले हाथ की उंगलियां और अंगूठा भी मिला के रखें। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। अपने लिवर पर आते हुए प्रभाव को देखें। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार श्वास भरकर ताने अपने शरीर को ऊपर से ऊपर और तानते हुए हाथ नीचे। इसी स्थिति में हल्का विश्राम करेंगे। यही क्रिया दूसरी ओर से। स्थिति लें, बायां हाथ ऊपर लेके जाएं तानते हुए। एक बार श्वास भरकर ताने दोनों हाथों को और श्वास छोड़ते हुए आएंगे दाईं ओर। अधिक झुकना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी भुजा बस कान से पीछे रहे। अपनी पैनक्रियास पर आते हुए प्रभाव को देखें। बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार ताने दोनों हाथों को और तानते हुए हाथ वापस। जब भी आप आसन से वापस आएं तब भी तानते हुए आएं। दोनों पाँव को वापस ले आएं। दोनों पैरों को हल्का चला लें, हाथों को भी चला लें। अब करेंगे हाफ बेंडिंग। दोनों पाँव को थोड़ा खोल दें कंधों के बराबर या अपनी सुविधा के अनुसार। दोनों हाथ आगे। अब धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे, नीचे की ओर आएंगे। आपके हिप्स का प्रेशर पीछे की ओर रहेगा।
शरीर बिल्कुल सीधा। जैसे चेयर पर बैठते हैं ऐसे आपकी स्थिति हो जाए। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। दोहराएं। अब धीरे धीरे थोड़ा नीचे जाते जाएं। और कुछ पल रुकें। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ तानते हुए वापस ले आएं। विश्राम। एक बार कटी चक्र आसन का अभ्यास कर लेते हैं जल्दी से। दोनों हाथ आगे की ओर ताने। हथेलियों का रुख एक दूसरे की ओर, दोनों हाथों के। पाँव में फासला कंधों के समान लेके जाएं। दोनों हाथों को दाईं ओर। बायां हाथ दाएं हाथ के कंधे पर रहेगा। बाईं ओर। दाईं ओर। हाथ आपके लटकेंगे नहीं, बिल्कुल एक सीध में। बाईं ओर। दाईं ओर। बाईं ओर। 3 से 4 आवृत्तियां जल्दी से अपने अकॉर्डिंग करें। आएंगे वापस। हमारा शरीर सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गया है। मैं नरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 बार सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी और 1 बार रुककर करवाएं। थैंक यू मोना जी। सूर्य नमस्कार के लिए आज के अगले स्टेप आएंगे। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ खिंचे हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन में प्रसन्नता का भाव। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। कोहनी से लेके कलाई तक का भाग बिल्कुल जमीन के समानांतर। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान मित्र के रूप में। पहले में, पश्चात आप दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से ले जाते हुए तान दें आसमान की ओर। खींचे ऊपर से ऊपर। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। उंगलियां अंगूठे सभी मिले हुए। कंधे सहित गर्दन का दाब थोड़ा पीछे बनाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। घुटने हमारे सीधे। पेट का संकोचन करें। प्रयासपूर्वक माथे को लेके आए घुटने के नज़दीक से नज़दीक।
दोनों हथेलियों को जमाते हुए दाएं पैर को लेके आएंगे पीछे से पीछे। 15 उंगली एक सीध में, पीछे वाला घुटना प्रयास करके सीधा रखें, माथा आसमान की ओर, कमर नीचे से नीचे। दूसरे पैर को भी ले जाएं, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजे मिला दें, सारा वजन पीछे की ओर धकेलें ताकि हमारी एड़ी आसन पर लग जाए, ठुड्डी कंठकूप में। बहुत अच्छी स्थिति सभी की। यहीं से धीमे से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर फट्टे के समान सीधा, कोहनियाँ सीधी, घुटने सीधे। क्रमशः लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। श्वास भरते हुए कोहनियों कर देंगे सीधा, आएंगे भुजंगासन में। प्रयास करें पीछे के हमारे एड़ियाँ घुटने मिले रहें, गर्दन पीछे से पीछे। अब श्वास भरते हुए बीच से शरीर को उठाएंगे, पुनः आएंगे पर्वताकार में। प्रयास पूर्वक एड़ी को लगाएं, दाएं पैर को ले आए दोनों हाथों के बीच में, एक ही बार में, एक बार में ना सके 2 बार में, 3 बार में खिसका के लाएं। दूसरे पैर को भी लाएं, 20 उंगली एक समान। विजय सर की देखने लायक स्थिति। माथा पूरी तरह घुटने से लगा हुआ, हथेलियाँ पूरी तरह आसन पर लगी हुई, 20 उंगलियां एक समान। श्वास भरते हुए कमर को करेंगे सीधा, हाथों को ले जाएंगे ऊपर से ऊपर, तानेंगे। थोड़ा सा और पीछे झुकेंगे और यहीं से धीमे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। श्वास सामान्य करें। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को, सूर्य नमस्कार को। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चलें ऊपर से ऊपर, खींचें ऊपर से ऊपर। भुजबली बाइसेप्स हमारे कान से लगे हुए। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आएंगे आगे। उंगलियां, हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में। घुटना सीधा। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ले जाएंगे पीछे से पीछे। कमर नीचे से नीचे, ठुड्डी सामने, माथा आसमान की ओर। दूसरी पैर को भी ले जाएं, मिला दें पहले पैर से। अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी, एड़ी प्रयास पूर्वक आसन पर।
एड़ी आसन पर लगने से हमारी साइटिका नाड़ी प्रभाव में पूरी तरह से ठुड्डी कंठकूप में लगने से हमारी थायराइड जैसे रोग दूर होते हुए यहीं से धीमे से आएंगे पैरेलल, एक तिरछी सरल रेखा में पूरा शरीर सीधा, सारा वजन हथेलियों पर, पीछे पंजों पर। रुकने का मन बनाएं। क्रम से लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के प्रति पूरी तरह दंडवत। माथे को धरती पर लगाने से धरती के गुण, सहनशीलता, धैर्य, समर्पण की भावना पूरी तरह मिलती हुई अब यहीं से धड़ को थोड़ा आगे खिसकाते हुए कोहनियों को पुनः करेंगे सीधा। आएंगे भुजंगासन में। प्रयास करें सर का पिछला भाग पीछे से पीछे, रीढ़ से जाके लगे, माथा आसमान की ओर। थाई हमारी अवश्य आसन से लगी रहें और घुटने मिले रहें। श्वास भरते हुए बीच से धड़ को उठाएंगे, पुनः आएंगे पर्वताकार स्थिति में। सभी की स्थिति बहुत ही सुंदर, लगभग सभी साधक के एड़ी आसन पर लगी हुई। श्वास भरते हुए बाएं पैर को लाएंगे दोनों हाथों के बीच में। दाएं अंग खींचते हुए, बाएं अंग दबते हुए। दूसरे पैरों को भी ले आएं। घुटना बिल्कुल सीधा पीछे की ओर लगातार खिंचा हुआ। माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। विजय सर की आदर्श स्थिति, प्रेरणादायक स्थिति। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से शरीर गर्दन सीधा, भुजाएं कान से लगी रहेंगी। ताने एक बार, अधिक से अधिक। गर्दन सहित गर्दन का दांत थोड़ा पीछे बनाएं। और धीरे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन सूर्य भगवान को देंगे धन्यवाद। 12 आसनों का हमने लाभ लिया। पूरी तरह हमें सूर्य भगवान से ऊर्जा मिली। धीमे से हाथ नीचे और आसन पर बैठ जाएं और लेटकर करें सब आसन में विश्राम। सर मंच की ओर रहे। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी। हाथ शरीर के नज़दीक, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पूरा शरीर ढीला। मानसिक अवलोकन करें। पंजों से लेकर सर तक, सर से लेकर पंजों तक। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद नरेंद्र सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पाँव को मिलाएं, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ। कुछ क्रियाएं करते हैं पेट को कम करने के लिए, जो हमारा लोअर बेली फैट होता है उसको कम करने के लिए। दोनों पाँव को थोड़ा ऊपर उठाएं, 5 की काउंटिंग तक रुकें। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस ले आएं, हल्का सा विश्राम। दोनों पाँव मिलाएं, दोनों पाँव को थोड़ा ऊपर उठा दें, 60 डिग्री तक ले जाएं अपने दोनों पाँव को। पाँव के पंजे तने रहेंगे। यहीं से साइक्लिंग करेंगे 1 बाय 1 करके दोनों पाँव से। प्रयास करें जब भी आपके पाँव आगे की ओर जाएं तो आपका घुटना एक बार ज़रूर सीधा हो जाए और एक बार घुटना मुड़े। करते जाएं। अपने पेट पर आते हुए प्रभाव को देखें। एक बार 60 डिग्री पर रोकेंगे, इसी क्रिया को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। प्रयास करें आपके पाँव आसन के पास से पास गुजरें। करते जाएं मस्ती के साथ। एक बार 60 डिग्री पर रोक लें, धीरे धीरे आएंगे वापस, एड़ियों को पटकेंगे नहीं। विश्राम। मन बनाएं इसी क्रिया को दोनों पाँव से करने के लिए। एड़ी पंजे मिलाएं, धीरे धीरे दोनों पाँव को ले जाएं 60 डिग्री पर। अब दोनों पाँव को एक साथ दोनों पाँव से साइक्लिंग करेंगे। पंजे आपके बाहर की ओर तने हुए, घुटने आपके ढीले नहीं पड़ेंगे। 5 बार करें, धीरे धीरे, सर्कल बड़े से बड़ा। पांच बार कंप्लीट होने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पेट का मोटापा बहुत जल्दी से कम होता हुआ जब अपनी क्रिया पूर्ण कर लें तब 60 डिग्री पर रोक दें। अब धीरे धीरे वापस लेके आएं। विश्राम। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें।
श्वासों को नॉर्मल कर लें। लेके आए, दोनों पाँव को एक साथ मिलाएंगे। दोनों पाँव को थोड़ा खोल दें और घुटने से मोड़ लें। कोहनियाँ आपकी पीछे और हथेलियाँ सिर के नीचे। अब एक बार अपने दाएं घुटने को कोहनी से लगाने का प्रयास करें और एक बार पाँव को सीधा कर दें। करते जाएं। प्रयास करें आपकी कोहनी हर बार घुटने को टच करे। एक बार दायां पाँव सीधा, एक बार बायां पाँव सीधा। प्रयास करें आसन पर पाँव ना छुए। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। आपके पेट की चर्बी बहुत तेजी से कम होती हुई आएंगे वापस। विश्राम। दाईं करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठेंगे। यहीं से आएंगे वज्रासन में, दोनों हाथ अपने दाईं ओर रखते हुए। वज्रासन के 2 आसन नीता जी करवाएंगी। जो भी आप करेंगे उष्ट आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों समान दूरी। दोनों हाथों को अपने कमर के निचले हिस्से पर लेके जाएं। अंगूठे से अंगूठा मिलाएं, 4 उंगलियां सामने की ओर। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को दोहरा करेंगे। अंगूठे से अपनी रीढ़ को प्रेस करते रहें। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, कोई झटका नहीं लगेगा। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वो अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को छूने का खाली प्रयास करना है, लेकिन कमर को दोहरा होने के बाद ज़बरदस्ती नहीं करनी। हिप्स का दबाव भी आगे की ओर बना के रखेंगे, पीछे नहीं जाएगा। रुकने का प्रयास। बहुत आराम आराम से करेंगे। रीढ़ के हमारे दोष दूर होते हुए कमर लचीली बनती हुई। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले हाथ को कमर पे रखें। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे घुटनों के बल विश्राम। इसी का उपासन करेंगे, शशांक आसन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं तानते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं।
ताने दोनों भुजाएं ऊपर से ऊपर की ओर, हथेलियां सीधी, कोहनियां बिल्कुल सीधी। श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे आएंगे, भुजाएं कानों के साथ चलेंगी। ध्यान रहे हमारा शरीर एड़ियों से ना उठे। जितना आ सकते हैं उतना आए। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। पेट का मोटापा कम होता हुआ, थोड़ा रुकने का मन बनाए। रुकना ही योग है। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव आता हुआ। धीरे धीरे वापस आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। ताने भुजाओं को ऊपर से ऊपर की ओर, तानते हुए दाएं बाएं से बिल्कुल वापस। विश्राम। धन्यवाद नीता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने आसनों का अभ्यास किया। यहीं से आएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। आपके बाएं अंग मुड़े हुए, दाएं अंग सीधे। हाई बीपी में उत्तम आसन। करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। स्थिति लें, दोनों कोहनियां आपके शरीर के पास, ठुड्डी या माथा लगाते हैं वैसे अपनी सुविधा के अनुसार आसन पर लगाएं। पीछे से पांव मिले रहेंगे। अब पहले ठुड्डी को आसन पर लगाएं। धीरे से अपनी गर्दन उठाएं। और अब धीरे धीरे हल्का सा अपने धड़ को ऊपर लेके जाएं। ध्यान रहे आपकी हथेलियों पर भार नहीं आएगा और पीछे से पांव मिले रहेंगे। ठुड्डी आपकी आगे की ओर तनी रहेगी। सरप की भांति तान दें अपने ठुड्डी को आगे। भुजंग आसन सर्वाइकल के लिए बहुत उत्तम आसन। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। सभी की बहुत सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन बाईं ओर। लो बीपी में लाभकारी आसन।
बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। आपके कंधे इतने ढीले कि आसन को छू जाए। पूरी तरह से रिलैक्स। स्थिति लें। करेंगे शलभासन। दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे ले जाएं। कोहनियां आपकी अधिक से अधिक अंदर की ओर। ठुड्डी आपकी आसन पर, ठुड्डी लगेगी इस आसन में। अब धीरे धीरे अपने दोनों पांव को ऊपर उठा दें। पंजे आपके तने हुए। प्रयास करें आपके पंजे मिले रहें। नरेंद्र सर, राजेश जी, बहुत सुंदर स्थिति। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से दाईं करवट लेते हुए आएंगे पीठ के बल। अंजू जी, आप करवाओगे पीठ के आसन? पूरी तरह से विश्राम लें। अगले आसन के लिए अपने शरीर को तैयार करें। हर आसन के दौरान आपको विश्राम दिया जाता है। दो आसन कोई भी करा। धन्यवाद मोना जी। अब हम पहले करेंगे पादोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएंगे दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। और दोनों पंजों को पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठा लें। श्वास भरते हुए दायां पैर और बायां हाथ ऊपर लेके जाएं 90 डिग्री पे। इस दौरान बायां पैर कोशिश करें बिल्कुल सीधा रहे, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, तो घुटना सीधा अपने आप ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल धीरे धीरे वापस। और पैर नीचे आते ही बायां पैर और दायां हाथ ऊपर। पूरे शरीर पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। दायां पैर के पंजे बिल्कुल खींचे हुए बाहर की ओर। बिल्कुल धीरे धीरे वापस। अब एक बार आसन पे रख लें दोनों पैरों को। हल्का सा विश्राम।
फिर से तैयार करें अपने शरीर को। मिलाएं एड़ी पंजा और थोड़ा सा आसन से ऊपर उठा लें। अब हम इस आसन की पूर्ण क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर को ले जाएंगे ऊपर 90 डिग्री पर। जैसे एक स्टूल को हम उल्टा रख देते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति। दोनों हाथ दोनों पैर आसमान की ओर 90 डिग्री पर। पेट पर कमर पर पड़ रहे प्रभाव को महसूस करें। नरेंद्र जी का बहुत ही बढ़िया। राजेश जी, विजय सर का तो बिल्कुल परफेक्ट। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। आसन पर आने से पहले थोड़ा सा रोकें और फूल के माफिक अपने एड़ियों को आसन पर लगाएं। दोनों हाथ सामने आ जाएंगे शवासन में। बंद आँखों से करें अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर तक और सिर से लेकर बाएं पैर के पंजे तक। शरीर में हो रही हलचल को महसूस करें। जहाँ जहाँ प्रभाव आया इतने सुंदर सुंदर आसन करने के बाद। धन्यवाद मोना जी। आएंगे चेतन अवस्था में। दाईं ओर करवट लेते हुए उठ बैठें। धन्यवाद अंजू जी। करेंगे महान क्रिया हंसी, और मैं राजेश जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो हंसी करवाएं। जल्दी से आ जाए, समय थोड़ा कम है। ये सब मिल करके हंसने का प्रयास करेंगे और खिलखिला के हंसेंगे। करते हैं शुरू। एक बार और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हंसी आपके मुखमंडल पर सारा दिन रहे। धन्यवाद राजेश जी। आप कक्षा को पूर्ण करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ विजय सर को कि वो हमें प्राणायाम कराए। धन्यवाद मोना जी। बहुत ही बढ़िया क्लास का संचालन किया गया। सभी को इन्वॉल्व करते हुए बढ़िया से सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। नीता जी ने, अंजू जी ने भी बहुत बढ़िया सहयोग किया। पूरी तरह हमारा शरीर अब स्वस्थ हुआ। आइए सुंदर प्राणायाम करें, प्राण शक्ति का सर्जन करें।
पद्मासन, सुखासन, वज्रासन अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। कमर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता हो। पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर। भस्त्रिका प्राणायाम की 20 आवृत्तियां करेंगे। दोनों हाथों को लेकर जाएं आकाश की ओर। पांचों उंगलियां खोल दें और शक्ति लगाकर मुट्ठी बनाएं, नीचे लेकर आएं 20 बार। बहुत बढ़िया। फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं जी। एक ही बार में श्वास को छोड़कर वापस आ जाएं। आंखें बंद है, विश्राम की स्थिति। 55 से ज़्यादा साधक आज हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। करीब 15 साधक इतने सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए पार्क में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सामान्य श्वास, लगातार मुस्कान, लगातार प्रसन्नता, खुशी का एहसास। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में स्थिति लें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लें। दाईं ओर से श्वास को छोड़ें, फिर दाईं ओर से श्वास लें, बाईं ओर से श्वास को छोड़ें। बिना आवाज़ किए आवृत्तियों को दोहराते जाएं, मुस्कुराते जाएं। हर श्वास पर हमारा ध्यान हो। पांच आवृत्तियां करेंगे इसकी। सभी के लिए सुगम, किसी भी समय किया जाने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बीपी सामान्य, तनाव दूर, नींद बढ़िया, और सबसे बड़ी चीज़ इम्यूनिटी, उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला प्राणायाम पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। कोशिश करें आंखें ना खुले। हर आवृत्ति में महसूस करें नेचर से दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, शरीर को स्वस्थ बना रही हैं। लगातार आनंद, प्रसन्नता, शांति की अनुभूति।
आवृत्ति को पूरा करते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आएंगे वापस। सामान्य श्वास, आंखें ना खोलें, सुंदर अनुभूति में खोए रहें। कितने भाग्यशाली हम सब, दिन की शुरुआत कितनी बढ़िया सामूहिक साधना से करते हैं। सुंदर पार्क में पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुनते हुए 2 मिनट बिल्कुल शांत बैठ प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का ये आशीर्वाद सदैव हम सब के ऊपर बना रहे। पूरा परिवार हमारा योग से जुड़े। प्रतिदिन इस योग गंगा में हम डुबकी लगाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, अपने माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को, सुंदर कक्षा को विश्राम देते हैं। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे सभी मिलकर। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी सुंदर आनंद में, सुंदर शांति में खोए रहें। जिनके पास समय हो और थोड़ी देर प्रभु का ध्यान करें। बाकी साधक बंद आँखों में मुस्कुराते हुए हाथों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई इस विशेष ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी का, श्रीमान राजेश जी का। राजेश जी और मोना जी हस्बैंड वाइफ, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। और आज की विशेष क्लास के लिए, एफिशिएंसी क्लास के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया संचालन किया मोना जी आपने।
ईश्वर सभी को प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे। बारिश भी आ गई जी, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।